एक 17 साल की लड़की नादिया चौहान पार्ले एग्रो कंपनी को चीफ मार्केटिंग ऑफिसर के तौर पर ज्वाइन करती है। पार्ले वही कंपनी है जो फ्रूटी बनाती है। नादिया फ्रूटी प्रोडक्ट में कुछ ऐसे बदलाव करती है जिससे 300 करोड़ से फ्रूटी 4000 करोड़ की मैंगो फ्रूट जूस कंपनी बन जाती है। इतना ही नहीं, पार्ले एग्रो के दूसरे भी कई सारे प्रोडक्ट डेवलप करती है जिससे पार्ले एग्रो 8000 करोड़ की सेल करने लगता है। लेकिन यह सब कैसे हुआ, चलिए जानते हैं। फ्रूटी 1984 में लॉन्च हुई थी और लॉन्च होते ही फेमस हो गई थी। फ्रूटी पहला ऐसा सॉफ्ट ड्रिंक था जिसे टेट्रा पैक में लॉन्च किया गया था। इसका मैंगो फ्लेवर था, इसलिए लोगों के बीच यह जल्दी पॉपुलर हो गई थी। धीरे धीरे 2003 तक फ्रूटी 300 करोड़ के रेवेन्यू तक पहुंच गई थी। 2003 में नादिया चौहान, जो पार्ले एग्रो कंपनी के फाउंडर प्रकाश चौहान की सबसे छोटी बेटी है, वह 17 साल की उम्र में एग्रो कंपनी में आ जाती है। पूरा हैंडल हाथ में आने के बाद नादिया ने कंपनी में बहुत सारे चेंज किए। सबसे पहले उन्होंने फ्रूटी की पैकेजिंग को चेंज किया। इसके येलो पैकेजिंग की वजह से फ्रूटी और ज्यादा फेमस हो गई। दूसरा, उन्होंने पेनिट्रेशन प्राइसिंग वाला वेरिएंट निकाला और 2.5 रुपए वाला ट्रायंगुलर पैक बनाया। इसका एक और फायदा था कि वह ठंडा नहीं भी होता तो भी सस्ते होने की वजह से बिक जाता था। इस छोटे पैक की वजह से फ्रूटी को बहुत फायदा हुआ। इतना ही नहीं, फ्रूटी पहला ब्रांड था जिन्होंने कोल्ड ड्रिंक को प्लास्टिक की पैकेजिंग में बेचना शुरू किया था। और फ्रूटी की प्लास्टिक की यह बड़ी बोतल इसलिए बनाना शुरू की क्योंकि उस समय लोगों के घर में फ्रीज आना शुरू हो गया था और बड़ी बोतल घर में सेव करके रखी जा सकती थी। नादिया ने ब्रांड की पोजीशनिंग को भी चेंज किया। फ्रूटी को पहले बच्चों का ड्रिंक बोलकर मार्केट में बेचा जाता था, इसलिए अब बच्चों से हटकर सबको टारगेट किया गया, जिसके लिए बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के साथ प्रमोशन करवाया। पहले फ्रूटी के एड में सिर्फ बच्चे आते थे, लेकिन अब वहाँ शाहरुख खान, आलिया भट्ट, अल्लू अर्जुन, वरुण धवन जैसे बड़े सेलिब्रिटी आने लगे। इससे लोगों में फ्रूटी को लेकर परसेप्शन चेंज हुआ और ऐसा करके फ्रूटी को एक फैमिली ड्रिंक बना दिया जिसे बच्चे, बड़े, बूढ़े हर कोई पी सकते हैं। और ऐसे करके फ्रूटी का मार्केट ग्रो होने लगा। इसके बाद इसकी सेल 2000 करोड़ तक पहुंच गई। लेकिन अब उन्हें यह समझ आया कि पार्ले एग्रो का 95% सेल्स सिर्फ फ्रूटी से होता है, तो अगर कुछ भी ऊपर नीचे हुआ तो पूरा बिजनेस बैठ जाएगा। इसलिए प्रोडक्ट्स का डाइवर्सिफिकेशन करना शुरू किया, मतलब दूसरे भी प्रोडक्ट्स को ऐड किया गया। जैसे एप्पल में एपी फिज बनाया और इसकी पैकेजिंग को इतना डिफरेंट रखा गया कि ऐसा कोई भी पैकेजिंग मार्केट में देखने को नहीं मिलता है। एप्पल फ्लेवर का कोई दूसरा कंपटीशन भी नहीं था मार्केट में, इसलिए एपी फिज भी फेमस हो गई। इसके बाद बेली नाम का एक पैकेज ड्रिंकिंग वाटर बनाया गया, यानी कि बिस्लेरी का कंपटीशन मार्केट में उतार दिया गया। आज यह बेली ब्रांड 1000 का रेवेन्यू जनरेट करती है। उसके बाद मिल्क शेक कैटेगरी में स्मूथ नाम का एक ड्रिंक आया जो चॉकलेट और स्ट्रॉबेरी फ्लेवर में बनता है। इसकी वजह से 95% की जगह कंपनी का रेवेन्यू फ्रूटी से 48% हो गया, यानी कि कम हो गया, और टोटल रेवेन्यू 8000 करोड़ रुपए हो गया, जिसमें 4000 करोड़ फ्रूटी की सेल, 1000 करोड़ बेली की सेल और बाकी 3000 करोड़ एपी फिज और स्मूथ जैसे प्रोडक्ट से आती है। पार्ले के पास 84 अलग अलग मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है और वह 2 मिलियन से भी ज्यादा स्टोर्स में फ्रूटी अवेलेबल करवाते हैं। तो अब आपको समझ आया कि कैसे एक बिजनेस को ग्रो करने के लिए सही स्ट्रेटेजी जरूरी है।